नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो हम लोग खान ग्लोबल स्टडी यानी कि खान सर के द्वारा जो है डेली प्रैक्टिस सेट का जीके जीएस हम लोग देख रहे थे। तो 6 सेट जो है आपको ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, आपको वहाँ सारा सेट जो है दिखने को मिल जाएगा। आज हम लोग सेट नंबर 7 देखेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आज हम लोग सेट नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में आपको मिलान के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखिए कि अरावली की पहाड़ी कह रहा है। तो अरावली की पहाड़ी कहाँ पे है? तो ये आपको है अवशिष्ट पर्वत है। अरावली की पहाड़ी क्या है? अवशिष्ट पर्वत है। ब्लैक फॉरेस्ट जो है ये आपका ब्लैक पर्वत के अंतर्गत आता है। माउंट कोटोपैक्सी जो है ये आपको ज्वालामुखी पर्वत है। और अल्प्स जो है आपको ये वलित पर्वत है। तो ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि हिमालय की उत्पत्ति किस भूसतंती से हुआ था? तो हिमालय की उत्पत्ति जो है आपको टेथिस भूसतंती के माध्यम से हुआ था। तो याद रखिएगा कि टेथिस यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे है कि दक्षिणी अल्प्स पर्वत श्रेणियाँ कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी अल्प्स पर्वत श्रेणियाँ जो है ये आपको कहाँ पे है? तो याद रखिएगा ये आपको है न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तिब्बत का पठार निम्नलिखित में से आपको कहाँ पे स्थित है? तो तिब्बत का पठार जो है आपको हिमालय पर्वत तथा क्यूनियोल के मध्य स्थित है। आपका कौन सा? तिब्बत का पठार। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या बोला जाता है? तो याद रखिएगा कि इसको बोला जाता है बहिर्मंडल। चलिए अगला है कि पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? तो ये आपको बोला जाता है ट्रोपोस्फियर। पृथ्वी के समीप जो है पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत जो है ट्रोपोस्फियर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? तो ओजोन का सबसे ज़्यादा संकेंद्रण जो होता है आपको समताप मंडल में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? तो औसत वायुदाब याद रखिएगा कि 1013, ठीक है, 0.25 मिली बार होता है। ऑप्शन बी को टिक कर लीजिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ था? तो ये आपको लाहौर। अगला है कि जब उसने राजत्व, ठीक है, यानी कि किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो यह सुल्तान आपका है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बर्नी ने कहा था कि जब उसने राजत्व यानी कि किंगशिप प्राप्त किया था तो वह शरीयत के नियम और आदेशों से वह पूर्णतः स्वतंत्र था। किसने कहा था? तो बर्नी ने कहा था। किसके लिए? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए। आगे दिया है कि उस क्षेत्र का पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो ये आपको हो जाएगा बिहार से। चलिए अगला यहाँ पे देखिए कह रहा है 12 में कथन और कारण दिया है, उसके बाद दिया है नीचे की निष्कर्ष कीजिए इसका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा है कथन में, 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ था, ठीक है। कारण क्या रहा है कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार पर माने जाते थे। तो ये और बी यहाँ पे दोनों आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है 13 नंबर में। 13 नंबर में भी आपका कथन निष्कर्ष दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको आंसर भी दिखाई दे। चलिए नहीं दिख रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ था। तो ये आपका सही है। भारत में कह रहा है कि राजनीतिक एकता नहीं थी। तो नीचे दिए गए कूट का कह रहा है कि सही उत्तर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका सही हो जाएगा कि कारण और कथन दोनों सही है और दोनों का व्याख्या भी आपका स्पष्टीकरण किया गया है, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। एक तरफ दिया है सूची 1 और दूसरी तरफ दिया है सूची 2। इसको कह रहा है मिलान करने के लिए, ठीक है। तो ब्रीही ये आपको हो जाएगा चावल, ठीक है। पहले चावल को ब्रीही बोला जाता था। मुर्दंग
ये आपका हो जाएगा मूंग। और यौ किसको बोला जाता था? जौ को। और इच्छू बोला जाता था गन्ना को। चलिए आगे यहाँ पे कह रहा है कि भारत के संविधान के कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठित है? तो ये आपका हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व में। चलिए आगे है कि धर्मनिरपेक्ष भारतीय कह रहा है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता के संबंध में कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे असत्य दिया गया है। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता जो है पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की नकल भरा है। तो ये आपका यहाँ पे कथन जो है गलत है। आगे यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार जो है स्वतंत्रता का अधिकार में सम्मिलित किया गया है? तो याद रखिएगा कि इसमें जो हो जाएगा सभी हो जाएगा। इसमें जो है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, संगम और संघ बनाने का अधिकार और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ये तीनों इसमें आपका शामिल हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से नया शब्द जोड़े गए थे। तो ये आपको कौन से जोड़े गए थे? तो याद रखिएगा इसमें हो जाएगा समाजवादी, आपका पथ निरपेक्ष और अखंडता। ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे, ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा पीडीएफ जो है आज गड़बड़ा रहा है। ऑप्शन सी को यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। आगे कह रहा है कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा कि मंत्री परिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। आगे के पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो ये आपको हो जाएगा ससंजक बल। पृष्ठ तनाव की कह रहा है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो ये आपको कौन सा दर्पण हो जाएगा? तो अवतल दर्पण। शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? तो ये आपको होता है अम्लीय। ठीक है, चलिए अगला है कि किसको आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है पीलिया को। आसवन विधि का कह रहा है कि पहला और दूसरा प्रक्रम कहलाता है। तो आसवन विधि का याद रखिएगा कि पहला प्रक्रम आपको वाष्पन होता है और दूसरा प्रक्रम होता है आपका संघनन। तो ऑप्शन बी को आप टिक कर सकते हैं। चलिए आगे यहाँ पे कह रहा है कि एक वायुयान कार्य करता है। तो ये आपको बर्नौली के सिद्धांत पर। चलिए आगे यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि के युग्म के मात्रक जब उन मूल मात्रकों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो वे समान होंगे? किसका? तो प्रतिबल और दाब का। ऑप्शन बी को टिक कर लीजिएगा। आगे 1945 के नागासाकी यानी कि जापान पे बम गिरा था तो विखंडित पदार्थ किसका प्रयोग किया गया था उसमें? तो उसमें आपको किया गया था प्लूटोनियम का। अगला है कि तूतिया पर ऊष्मा का प्रभाव अभिक्रिया है। तो ये आपका है कोई अभिक्रिया नहीं होता है। मनुष्य में कह रहा है कि यूरिया किस में बनता है? तो मनुष्य में यूरिया याद रखिएगा कि यकृत में बनता है। ताप बढ़ने पर किसी धारावाही चालक के विद्युत वहन करने की क्षमता कितनी होती है? तो याद रखिएगा आपको घट जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा व्युत्पन्न मात्रक दिया है 31 का? तो बोल्ट जो है आपको व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। डिप्थीरिया का संबंध पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा गला से। वन स्पेक्ट्रम में कह रहा है कि मूल रंग कौन सा होता है? तो लाल, हरा और नीला हो जाता है। कह रहा है किसी मनुष्य के चश्मे की शक्ति अगर +2 डायोप्टर दिया है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? तो याद रखिएगा दूरदृष्टि। और लेंस कहेगा तो उत्तल लेंस। चलिए यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए कह रहा है कि कौन सा कदम रिजर्व बैंक के द्वारा उठाया जा सकता है लेकिन सरकार द्वारा नहीं उठाया जा सकता है? तो ये आपको हो जाएगा क्रेडिट राशनिंग। NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू का माप क्या है? तो ये आपको हो जाएगा संपत्ति का मूल्य ऋण के मूल्य से कम। BPL की पहचान के लिए कह रहा है कि खपत व्यय की सलाह देने वाली समिति के अध्यक्ष किसने थी? ठीक है, अध्यक्ष कौन था? तो याद रखिएगा ये आपको होगा सुरेश तेंदुलकर। सिंगापुर में कह रहा है कि कारोबार करने वाली भारतीय बैंक कौन सी है जो सिंगापुर में कारोबार करती है? तो इंडियन ओवरसीज बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा कह रहा है कि मुद्री अब तक सबसे अधिक मूल्य का नोट था।
तो ये आपको था 2000 का। अगला है कि वित्त वर्ष यहाँ देखिए 22-23 दिया है, तो यहाँ पे 23-24 कर लीजिएगा, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश कौन सा था, तो ये आपको हो जाएगा अमेरिका। अगला है कि हाल ही में किस संस्था ने वास्तविक समय में लोकेशन ट्रैकिंग के साथ ई जूते बनाए हैं, तो ये आप कौन बनाया है, IIT इंदौर। आगे करा है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जो है व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए सीमा शुल्क सहयोग व्यवस्था पर जो है हस्ताक्षर किया है, तो ये आपको कौन हो जाएंगे, तो न्यूजीलैंड। चलिए आगे करा है कि RBI ने UPI के साथ जो है UPI के माध्यम से करा है कि भुगतान की जाने वाली अधिकतम राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया, तो ये आपको 5 लाख। आगे है कि भारत के सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र बैंक भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये आपको श्रीनिवास जुल्लू सेठी को। चलिए बांग्लादेश सीमा पर कराई के स्थिति की निगरानी के लिए कराई गठित 5 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये आपको रवि गांधी को। राष्ट्रीय ध्रुवी और महासागर अनुसंधान केंद्र गोवा में कह रहा है कि किस महासागर के 3 संरचनाओं का नाम अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु रखा गया है, तो ये आपको हिंद महासागर के रखा गया है अनुसंधान केंद्र के नाम। किस मंत्रालय के द्वारा कराया कि हर घर तिरंगा अभियान 9 से 15 अगस्त तक आयोजित किया गया, तो यहाँ पे याद रखिएगा मंत्रालय का नाम संस्कृति मंत्रालय। कौन सा हो जाएगा, संस्कृति मंत्रालय। आगे दिया है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के संदर्भ में कह रहा है कि कथन पर विचार कीजिए और जो कथन सही है सत्य कथन को टिक करना है 48 का। तो कह रहा है कि कुल 126 पदक के साथ जो संयुक्त राज्य अमेरिका तालिका में प्रथम स्थान था, ठीक है, याद रखिएगा, सही है। और भारत जो है आपको 6 पदक के साथ 7 स्थान पर नहीं था, 71वां स्थान पर था, ठीक है, 71वां स्थान था। हाल ही में कहा है कि किस राज्य सरकार ने भारत का पहला चावल ATM लॉन्च किया, तो ये आपको उड़ीसा। अगला कि हाल ही में किस देश में आयोजित उदार शक्ति 2024 अभ्यास जो है भारतीय वायुसेना में भाग लिया है, तो ये आपको हो जाएगा मलेशिया में, ठीक है। तो ये रहा है आप लोग का 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। अगर चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आपको जल्द ही टेस्ट से संख्या जो है 8 को अपलोड कर दिया जाएगा।